नमस्कार ट्रेनीज, मैं अनुराग सक्सेना आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं इंस्ट्रक्टर कम्युनिटी खास पेशकश भारत स्किल्स में। तो ट्रेनीज, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोगों ने आईटीआई सेकेंड ईयर के भारत स्किल के क्वेश्चंस, प्रॉफिट एंड लॉस प्लस इसमें जो इंटरेस्ट टॉपिक है वो भी कवर किया गया है। क्योंकि इस जो भारत स्किल के क्वेश्चंस हैं आईटीआई सेकेंड ईयर के, ये सभी इंग्लिश में दिए हुए हैं, इसलिए हिंदी वाले छात्रों को दिक्कत ना हो, हम इसको हिंदी में कन्वर्ट करके भी आपको पढ़ाएंगे। ठीक है, तो क्योंकि इंग्लिश में दिए हैं तो कुछ चीज़ें हैं जो मैं आपको बता दूं तो आपको परेशानी नहीं होगी। जैसे मैं बार बार कहूँगा एसपी, तो आप एसपी से समझ जाइएगा कि सेलिंग प्राइस की बात हो रही है। ठीक है, सेलिंग प्राइस जिसे हम हिंदी में बोलते हैं विक्रय मूल्य। एसपी को हम बोलते हैं विक्रय मूल्य, मतलब किसी चीज को आपने बेचा है तो उसको बोलते हैं विक्रय मूल्य। ठीक है, अभी इसका एग्जांपल दूंगा। एक चीज आप पढ़ेंगे सीपी, से हम बोलेंगे कॉस्ट प्राइस। ये होता है क्रय मूल्य। क्रय मूल्य का मतलब होता है, मान लीजिए आप एक दुकानदार है, आपने जो डीलर है, डीलर से कोई चीज 5 रुपए की खरीदी। ठीक है, तो उसकी कॉस्ट आपको कितनी पड़ी? 5 रुपए। अब आपने उस 5 रुपए की चीज को 10 रुपए में बेच दिया तो उसकी सेलिंग प्राइस कितनी हो गई? 10 रुपया, और उसकी कॉस्ट प्राइस कितनी थी? 5 रुपया। तो ये होता है क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य। अब इसके बाद आता है एक चीज प्रॉफिट। एक टर्म हम सुनेंगे प्रॉफिट, जिसे हम हिंदी में बोलते हैं लाभ। ठीक है, लाभ होता है एसपी माइनस सीपी, क्रय विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। उसी तरह से लॉस, लॉस आपका हो जाएगा सीपी माइनस एसपी। जब आपका सेलिंग प्राइस ज्यादा होगा, आपने कोई चीज को उसकी जो कॉस्ट थी उससे ज्यादा में बेच दिया तो आपको उसका प्रॉफिट मिलेगा। अगर आपने उसी चीज को जो उसकी लागत थी, उसकी लागत ज्यादा थी और आपने उसको कम में बेचा तो आपको सीधा सीधा घाटा होगा। ठीक है, इसको घाटा या नुकसान बोलते हैं। ये टर्म कुछ आप सुनेंगे और बाकी जो भी हिंदी के टर्म्स आएंगे मैं आपको इस तरह से बताता जाऊंगा। तो चलिए पहले क्वेश्चन की तरफ को बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन है व्हाट इज डिस्काउंट। डिस्काउंट क्या है? डिस्काउंट को हिंदी में छूट बोलते हैं। ठीक है, आपने इसको जो दुकान वगैरह होंगे उसमें सुना भी होगा। तो छूट क्या होती है? देखिए, छूट इसका पहला ऑप्शन है सेलिंग प्राइस इज लेस देन कॉस्ट प्राइस। जो एसपी होता है वो सीपी से कम होता है। देखते हैं दूसरा ऑप्शन, सेलिंग प्राइस इज ग्रेटर देन कॉस्ट प्राइस। एसपी सीपी से बड़ा होगा। द रिडक्शन गिवन टू द एसपी ऑफ अ प्रोडक्ट, सेलिंग प्राइस प्लस डिस्काउंट। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी। डिस्काउंट क्या होता है? ऐसे कहते हैं ना 10% डिस्काउंट, 20% डिस्काउंट। हमेशा ये बात कंपटीशन में भी आएगी तो बात का ध्यान रखिएगा कि डिस्काउंट जो भी होता है हमेशा एसपी पे दिया जाता है, सेलिंग प्राइस पे। ठीक है, तो इसका ऑप्शन है सी। कभी भी कोई रेलवे वगैरह का आप एग्जाम देंगे उसमें ध्यान रखिएगा, डिस्काउंट हमेशा एसपी पे दिया जाएगा, सेलिंग प्राइस पे। ठीक है, तो इसका आंसर है कि जो सेलिंग प्राइस में, जो क्रय मूल्य में, जो विक्रय मूल्य में उसकी छूट दी जाती है उसको डिस्काउंट बोलते हैं। अगला क्वेश्चन है व्हाट इज प्रॉफिट। तो प्रॉफिट मैंने आपको पहले ही बता दिया था, जो आपका विक्रय मूल्य होगा जब ज्यादा होगा तो विक्रय मूल्य बोलते हैं एसपी को। तो सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस आपका क्या होता है? लाभ। ठीक है, इसमें पूछा है लाभ क्या है, तो सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस, विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। अगला क्वेश्चन है व्हाट इज द टर्म इफ एन आर्टिकल इज परचेज्ड। देखिए, अगर आपने किसी चीज को खरीदा है, ठीक है, कोई दुकानदार है उसने किसी चीज को खरीदा है तो उसके लिए वो क्या हुआ? लागत मूल्य हुआ। तो उसको हम क्या बोलते हैं? कॉस्ट प्राइस। ठीक है, वो होता है हमारा क्रय मूल्य, क्रय मूल्य। व्हाट इज द एक्सपांडेड फॉर्म ऑफ एसपी। इन क्वेश्चंस का अगर मैं डिफिकल्टी लेवल की बात करूं तो इसमें मैंने देखा कि क्वेश्चंस बहुत ज्यादा इजी हैं। ठीक है, यहां तक जो क्वेश्चंस है पूरे फॉर्मूले बेस्ड हैं, क्वेश्चन नंबर 205 से, और जो थोड़ी डिफिकल्टी 206 से हैं। तो हमने इसको पार्ट 1 और पार्ट 2 में करेंगे। पार्ट 1 में हम जो भी फॉर्मूला और बेसिक है इसका वो कवर करेंगे, और पार्ट 2 से हम इसके जो मेन न्यूमेरिकल पोर्शन है वो कवर करेंगे। तो इस चैप्टर की आपको 2 वीडियोज मिलेंगी। तो देखिए, एक्सपांडेड फॉर्म ऑफ एसपी पूछा है तो सिंपल सा है, बहुत इजी ऑप्शन है। देखिए, सिलेक्टेड प्राइस, स्पेशल प्राइस, जिसने थोड़ा भी पता होगा कर लेगा कि सेलिंग प्राइस होता है। अगला क्वेश्चन है व्हाट इज द शॉर्ट फॉर्म ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट। प्रॉफिट एंड लॉस को सॉफ्ट में क्या बोलते हैं? पी एंड एल बोलते हैं। बहुत सिंपल। अब देखिए, इसी तरह से सिंपल सिंपल से क्वेश्चन है इसमें। अगला है व्हाट इज डिनोटेड एज आई। आई को क्या बोलते हैं? इंटरेस्ट। अब देखिए, सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला होता है PRT/100। ये आपने अभी तक पढ़ा होगा। सिंपल इंटरेस्ट का सीधा सा फॉर्मूला होता है PRT/100। मगर बस यहाँ पर अब हर बुक में अपनी अपनी लैंग्वेज होती है। जो निमी फॉलो कर रहा है वो टी की जगह एन लिखता है। तो सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला आप याद करके जाइएगा, PRN/100।
कोई चेंज नहीं है, बट टी की जगह एन लिख दिया, ठीक है। जहां पर पी क्या होता है, प्रिंसिपल होता है, ऐसा ही आपका सिंपल इंटरेस्ट हो गया, आर हो गया रेट हो गया कि आपने किस दर पे ब्याज दिया है, ठीक है। ऐसा ही हो गया साधारण ब्याज, पी हो गया आपका प्रिंसिपल अमाउंट, आर हो गया रेट जिसे हम दर बोलते हैं, और आपका यहाँ पे एन, एन होता है टाइम, ठीक है, ईयर्स में कि आपने कितने साल के लिए ब्याज दिया है, उसको बोलते हैं एन। एन और टी आपस में बराबर ही है। अब देखिए इसमें कुछ इस तरह से क्वेश्चन है कि व्हाट इज नोटेड एज आई, तो आई को सिंपल इंटरेस्ट वाले उसमें इंटरेस्ट बोलते हैं हम, ठीक है। ये देखिए ये फॉर्मूला भी है इसमें। अच्छा, हाउ द प्रिंसिपल इज डिनोटेड इन सिंपल इंटरेस्ट कैलकुलेशन, जो सिंपल इंटरेस्ट कैलकुलेशन प्रिंसिपल को पी से डिनोट करते हैं, बहुत सिंपल सा है। व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर द कैलकुलेशन ऑफ सिंपल इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट का आपको फॉर्मूला बताया था, पी आर टी बाय 100, देखिए पी आर एन बाय 100, याद करने वाली चीज़ है, बहुत सिंपल है, फ्री के नंबर है। अगला क्वेश्चन में पूछता है व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर कंपाउंड इंटरेस्ट। कंपाउंड इंटरेस्ट में बच्चे थोड़ा बहुत कंफ्यूज कर जाते हैं, मगर आप डरिएगा नहीं, क्वेश्चन देख के देखिए बहुत ईजी होता है। बस एक बात ध्यान रखने योग्य इसमें होती है, सिंपल इंटरेस्ट जो साधारण ब्याज होता है उसमें ये पी आर एन बाय 100 ये फॉर्मूला होता है ना, ये हमारा इंटरेस्ट का फॉर्मूला होता है। जबकि अगर मैं आपको चक्रवृद्धि ब्याज की बात करूं तो चक्रवृद्धि ब्याज में हमारा फॉर्मूला होता है A=P1 + R/100 की पावर n, ये हमारा अमाउंट का फॉर्मूला होता है। दोनों चीज में बहुत अंतर होता है, ठीक है। अमाउंट हमारा क्या होता है, जब आप अपने मूलधन में, जिसको प्रिंसिपल बोलते हैं, मूलधन में आप अपना ब्याज ऐड करेंगे तब आपको अमाउंट मिलेगा। ये जो सी आई है यहाँ पे एस आई है, तो ये बात ध्यान रखना, जो एस आई होता है उसका फॉर्मूला होता है पी आर एन बाय 100। बात करें सिंपल इंटरेस्ट में, तो अगर सिंपल इंटरेस्ट में भी अगर आपको अमाउंट निकालना है, अमाउंट जैसे मान लीजिए आपने किसी को 10,000 रुपये कर्ज दिया है, ठीक है, 10,000 रुपये आपने कर्ज दिया और इस पे आपका ब्याज आया, सिंपल इंटरेस्ट 2,000 आया, ठीक है, मान लीजिएगा आइडियल कंडीशन लेंगे, तो आपका अमाउंट कितना होगा। तो देखिए अमाउंट हमेशा क्या होता है, पी प्लस इंटरेस्ट। अब वो ये कंपाउंड है, सिंपल है, फॉर्मूला हमेशा ये रहेगा। तो मूलधन आपका कितना था 10,000 और उसमें इंटरेस्ट कितना है 2,000, तो आपको कितने पैसे लौटाने होंगे, 12,000 रुपये लौटाने होंगे। तो अमाउंट हमारा क्या होता है कि आपको टोटल कितना पैसा वापस लेना है या फिर लौटाना है, ठीक है। और मूलधन क्या होता है कि आपने कितना पैसा लिया है, और इंटरेस्ट हो गया उस पर कितना ब्याज चुकाना है। तो अमाउंट हमारा हमेशा क्या होगा कि आपने कितना पैसा दिया प्लस उसमें आपने कितना ब्याज उसमें जोड़ा है, तो वो जोड़ के हमारा अमाउंट आता है, ठीक है। तो अब ये फॉर्मूले सेम है इसमें बाकी, और जो अमाउंट होता है कंपाउंड इंटरेस्ट में उसका ये फॉर्मूला होता है। अगर आपको सी आई निकालना है तो आपको इसमें चेंज करना पड़ेगा। चेंज क्या करना पड़ेगा, ये सी आई इक्वल टू ए माइनस पी। तो आप एक क्वेश्चन में जरा ध्यान रखिएगा, आपसे सी आई पूछा है, अमाउंट पूछा है, प्रिंसिपल पूछा है, क्या पूछा है, तो उसके हिसाब से ही आप कीजिएगा। तो इसका फॉर्मूला मैंने भी आपको बताया, ए इक्वल टू P1 + R/100 की पावर n, ठीक है। तो इसका आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन है हाउ द ईयर्स इज डिनोटेड इन द सिंपल इंटरेस्ट कैलकुलेशन। देखिए फिर से सिंपल सा था, आपको बताया था ना, PRN/100 याद रखिएगा। P से प्रिंसिपल, R से रेट, N से टाइम, तो N से टाइम हो गया, ठीक है। अच्छा, हाउ द प्रॉफिट स्लैश गेन इज एक्सप्रेस। देखिए प्रॉफिट और गेन दोनों एक ही टर्म होता है, ठीक है। ये थोड़ा अटपटा सा क्वेश्चन है, इसको हम परसेंटेज में एक्सप्रेस करते हैं प्रॉफिट और गेन को। अगला क्वेश्चन है व्हाट इज द फॉर्मूला टू फाइंड लॉस परसेंटेज। देखिए लॉस परसेंटेज कैसे निकालते हैं, सिंपल सा, जब भी आपको, मैंने कई बार बताया है परसेंट में भी, जब भी आपको किसी चीज़ की परसेंट निकालनी है, मान लीजिए आप बचपन में अपने मार्क्स का ही परसेंटेज निकालते थे, तो कैसे निकालते थे, जैसे मान लीजिए आपको अपने मार्क्स की परसेंटेज निकालने, आप क्या करते थे कि आपके कितने नंबर आए हैं, कितने नंबर आए हैं को मैं लिख दे रहा हूँ, मार्क्स ऑब्टेन्ड, और क्या करते थे, टोटल मार्क्स करते थे, इंटू 100 करते थे, यही करते थे ना बच्चों ने परसेंटेज निकालने के लिए, कि आपके कितने नंबर आए हैं, टोटल कितने नंबर का था, इंटू 100। तो देखिए इसमें हम क्या करेंगे, लॉस परसेंट निकालनी है, तो हमारा क्या हुआ है, हमारा लॉस हुआ है, ठीक है। कितने में से हुआ है, हमेशा सीपी से होता है, क्योंकि सीपी हमारा बेसिक प्राइस होता है, तो सीपी से लेते हैं इंटू 100। तो ये आपका क्या बन जाता है, लॉस परसेंट का फॉर्मूला बन जाता है। कहीं कहीं पे आपको लॉस की जगह क्या दे देंगे, या आपको CP - SP अपॉन CP इंटू 100 भी दे देंगे। तो इसको समझ लीजिए, नहीं तो इसको याद कर लीजिए, ठीक है। लॉस अपॉन CP इंटू 100 अपॉन CP इंटू 100, ये इसका आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन है व्हाट इज द कॉस्ट प्राइस फॉर्मूला इफ देयर इज अ प्रॉफिट। अगर प्रॉफिट है तो CP का फॉर्मूला क्या होगा।
देखिए प्रॉफिट हुआ है तो सीपी का फॉर्मूला निकालना है प्रॉफिट परसेंट के उसमें, ठीक है। तो देखिए इसी तरह से प्रॉफिट परसेंट और लॉस परसेंट का फॉर्मूला सेम होता है, बस यहाँ पर लॉस परसेंट है, यहाँ पे प्रॉफिट परसेंट और यहाँ पे प्रॉफिट आ जाएगा। तो देखते हैं प्रॉफिट परसेंट के फॉर्मूले के टर्म में हमको सीपी का फॉर्मूला निकालना है। तो देखिए प्रॉफिट परसेंट का फॉर्मूला क्या होता है, प्रॉफिट परसेंट इक्वल्स टू प्रॉफिट अपॉन सीपी इंटू 100। अब देखिए प्रॉफिट की जगह आप क्या लिख सकते हैं, एसपी माइनस सीपी, शुरू में ही आपको मैंने बताया था, इंटू 100 अपॉन प्रॉफिट परसेंटेज। अब देखिए इसे सॉल्व करेंगे तो इस 100 को इधर भेज देते हैं, तो क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा आपका, इसको इधर भेजा तो प्रॉफिट अपॉन 100 इक्वल्स टू एस पी माइनस सी पी बट्टा सी पी। अब देखिए हमको क्या सी पी का फॉर्मूला निकालना है, तो देखिए कैसे करेंगे, प्रॉफिट बट्टा 100 इक्वल्स टू एस पी अपॉन सी पी माइनस सी पी अपॉन सी पी। इसको ब्रेक कर लिया हमने, तो इससे कट के क्या आएगा, 1 आएगा। तो प्रॉफिट अपॉन 100 इक्वल्स टू एस पी अपॉन सी पी माइनस 1। अब इस -1 को इधर करेंगे तो +1 बनेगा। तो प्रॉफिट अपॉन 100 +1 इक्वल्स टू एस पी अपॉन सी पी। अब देखिए अब इसे सॉल्व करेंगे, क्या बनेगा, प्रॉफिट प्लस 100 अपॉन 100 इक्वल्स टू एस पी अपॉन सी पी। अब देखिए हमें सी पी का फॉर्मूला निकालना है, तो उसको उल्टा कर लेंगे, तो बनेगा 100 अपॉन प्रॉफिट प्लस 100 इक्वल्स टू सी पी अपॉन एस पी। बस अब इसको इधर भेज देते हैं तो इसका आंसर आ जाएगा 100 इंटू एस पी अपॉन प्रॉफिट प्लस 100। तो ये किसका फॉर्मूला बन गया, ये बन गया हमारा सी पी का फॉर्मूला, ठीक है। ये देखिए ये है इसका 100 इंटू एस पी अपॉन प्रॉफिट प्लस 100, तो ये इसका आंसर हो गया। चाहे तो आप इसे डायरेक्ट याद भी कर सकते हैं, तो इस तरह से एग्जाम में आप ड्राइव भी कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है, वट इज अ फॉर्मूला टू फाइंड सेलिंग प्राइस इफ देयर इज अ लॉस। अब लॉस है तो उसमें लॉस परसेंट वाला फॉर्मूला लगेगा, सेम टू सेम जैसे हमने अभी भी किया था। तो लॉस का क्यू आर मैं एल से दिखाऊंगा, लॉस परसेंट इक्वल्स टू क्या हो गया, लॉस अपॉन सी पी इंटू 100, सेम टू सेम। तो एल परसेंट की जगह, लॉस की जगह हम क्या लिख सकते हैं, सी पी माइनस एस पी अपॉन सी पी इंटू 100, ठीक है। अब देखिए 100 को इधर भेज देते हैं, तो एल परसेंट अपॉन 100 इक्वल्स टू सी पी माइनस एस पी अपॉन सी पी। एल परसेंट अपॉन 100 इक्वल्स टू सी पी अपॉन सी पी माइनस एस पी अपॉन सी पी। किसका फॉर्मूला निकालना है हमको, एस पी का फॉर्मूला निकालना है ना, तो इससे कट गया 1 आएगा। एल परसेंट अपॉन 100 माइनस 1 इक्वल्स टू माइनस एस पी बट्टा सी पी। एल परसेंट माइनस 100 अपॉन 100 इक्वल्स टू माइनस एस पी अपॉन सी पी। अब देखिए अब ये तो सिंपल ही हो गया, इसको पहले माइनस साइन से थोड़ा डील कर लेते हैं, तो देखिए क्या बनेगा। तो देखिए माइनस साइन इधर आगे उसको उधर भेजेंगे तो क्या बन जाएगा, 100 माइनस एल परसेंट अपॉन 100 इक्वल्स टू एस पी अपॉन सी पी। बस अब सी पी को यहाँ भेज दीजिए, तो बन जाएगा 100 माइनस एल परसेंट इंटू सी पी अपॉन 100 इक्वल्स टू एस पी। तो ये इसका फॉर्मूला बन गया। तो हमारा फॉर्मूला आया है 100 माइनस लॉस परसेंट अपॉन 100 इंटू सी पी, ठीक है। तो ये एस पी का हमारा फॉर्मूला बन गया। चाहे तो आप इसे याद कर लीजिए या फिर आप इसको इस तरह से ड्राइव भी कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज द फॉर्मूला टू फाइंड प्रॉफिट परसेंटेज। तो अभी मैंने आपको बताया था यहाँ पर कि प्रॉफिट परसेंटेज कैसे निकालते हैं, फिर से बता रहा हूँ। प्रॉफिट परसेंट क्या होगा, कितना प्रॉफिट हुआ है, बेसिक प्राइस हमारा सीपी रहता है इंटू 100। तो इसका क्या आंसर आ गया, प्रॉफिट अपॉन सीपी इंटू 100, ठीक है। तो ये थे प्रॉफिट एंड लॉस एंड इंटरेस्ट के पार्ट 1 के क्वेश्चंस। पार्ट 2 के क्वेश्चन जो पूरे न्यूमेरिकल वाले हैं, इनको हम अपनी अगली वीडियो में डिस्कस करेंगे। इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।